नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, YouTube चालू करूँ क्या? हाँ कर दीजिए सर। ज्योति वर्मा को बोलिए अपना वो वीडियो ऑन करेगी। हाँ कर दिया सर उन्होंने। वीडियो ऑन कर दिया तो हाँ मैं उनको सर, पहले स्पॉटलाइट करता हूँ। स्पॉटलाइट पे ले लीजिए इनको पहले। नमस्कार अभी ज्योति। आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मबंधन। महेश जी जब तक YouTube पे जाते हैं तो मैं समूह को एक बार म्यूट कर देता हूँ ताकि बीच में आपको फिर डिस्टर्ब ना हो। ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में सुश्री ज्योति वर्मा जी हैं जो हमारे साथ चर्चा करेंगे शरीर के अंगों की सही कार्य प्रणाली, किस तरह से हम उसका ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति वर्मा जी आपका पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके ज्योति वर्मा का स्वागत करते हैं। थैंक यू, सबका धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी। अप टू यू ज्योति जी। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का, होली मास्टर्स, होली एंजल्स, सभी देवदूतों का धन्यवाद कि हम सभी इतने समृद्ध हैं अपनी हेल्थ में और हम सभी यहाँ एकत्रित होकर इस स्वस्थ शरीर के लिए चर्चा कर रहे हैं। हमारे आसपास की सभी परिस्थितियां इतनी स्वस्थ है इसलिए हम सभी यहाँ बैठ पा रहे हैं, तो उन हर एक चीज का धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और सुनते आए हैं, करो योग रहो निरोग, और ये सच भी है, सत्य भी है। तो हम कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए करते हैं, चाहे वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, कभी प्राणायाम करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते। लेकिन क्या कभी ऐसा भी आपने सुना है लोगों को बोलते हुए कि मैं तो इतना वॉक करता हूँ, मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, तो भी मेरी गर्दन में दर्द आ गया, मेरी कमर में दर्द आ गया, कंधों में दर्द आ गया? क्या कभी ऐसा सुना है? मैंने तो सुना है। आप कोई हैंड रेज करके बताएं मुझे, तो फिर मैं और आगे बढ़ पाऊंगी। ऐसा कभी सुना है कि करते करते ये शरीर में कुछ ना कुछ इंजुरी हो जाती है, कुछ लगता है? तो ऐसा कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी सुनते आए कि ऐसा क्यों होता है। हम सभी अभी यही चाहते हैं कि हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और आज का ये जो मेरा कदम है, ये जो नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यही है कि हम किस तरह से स्वस्थ रहें, क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूँ हजारों साल पहले कि क्या हुआ था हमारे साथ। तो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं कि हम पहले अपने चारों हाथ पांव पे चलते थे, मतलब दोनों हाथ और दोनों पांव का यूज करते करते हम चलते थे, बढ़ते थे। धीरे धीरे कॉस्मिक इंटेलिजेंस और हमारी इंटेलिजेंस में जब वृद्धि हुई, जब उससे मैच हुआ, तब धीरे धीरे हम क्या किए, अपने दोनों पैरों का यूज किए और अपने हाथों से हम काम करने लग गए। इससे हम खड़े होने लग गए, अपने शरीर पे खड़े। लेकिन जब ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन में क्या हुआ, हमारे साथ बहुत कुछ घटित हुआ। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो वो जो सारी चीजें हुई उसके साथ हमें अभ्यास करना चाहिए। क्या क्या हुआ
धीरे धीरे जब हम चारों हाथ पांव पे चलते थे तो हमारी स्पाइन की पोजीशन ऐसे थी, हमारे दोनों हाथ इधर है, पांव इधर। धीरे धीरे जब हमारे हाथों पांव पे हम आए और हमारे हाथ सीधे हुए तो हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट है वो बाहर की ओर मूव हुआ, ये हिप ज्वाइंट अंदर की ओर मूव हुए, हमारी स्पाइन परपेंडिकुलर हुई, हमारा जो जो सामने की जो बॉडी है ये एंटी ग्रेविटी हम उठे, और हमारी जो पीछे की बॉडी है वो पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे की साइड नीचे की ओर गई, मतलब ग्रेविटी टूवर्ड्स ग्रेविटी गई। सामने से हम एंटी ग्रेविटी उठे और पीछे से हम टूवर्ड्स ग्रेविटी की ओर। दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द आ जाता है। तो इसलिए जब भी आप करें, एक्सरसाइज करें, तो हमेशा अपने पोस्चर का ध्यान रखें। जैसा हमारा फिजिक है, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, उसी तरह से उसी प्रकार से हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं। जिस तरह से अगर कुछ लोग अगर इस तरह से बैठते हैं, इस तरह से हर समय इस तरह से बैठे रहते हैं, तो हमारे रिबकेज को क्या होता है, स्पेस ही नहीं मिलता है, चेस्ट एक्सपेंड ही नहीं होता है। तो हार्ट कैसे सही तरीके से काम करेगा, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जो लो बीपी की जो शिकायत होती है वो कैसे दूर होगी, और लीवर को एक्सपेंड होने का मौका ही नहीं मिलता है कि वो अच्छे से एक्सपेंशन हो उसका और वो अपना अच्छे से काम करे। डाइजेशन कैसे सही होगा, हार्मोन्स कैसे अच्छे से सीक्रेट होंगे, इंसुलिन कैसे अच्छे से सीक्रेट होगा। हम तो हर समय ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब ये जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की ओर रहता है और पेट ऐसे आगे की ओर निकल जाता है, हम उसे खींच के रखते ही नहीं। तो हमेशा अपने पेल्विस को, नाभि से पेट को ऊपर की ओर खींच के रखना और चेस्ट को एकदम टान कर भी नहीं बैठना है, क्योंकि अभी मैं जो बताने जा रही हूँ बैठने का सही तरीका बताने जा रही हूँ, जो आपको अभी बैठना है मेरे साथ और सीखना है। लेकिन उसके पहले मैं ये बता रही हूँ किस तरह से अगर हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सही तरीके से नहीं होती, तो कितने सारे डिफॉर्मिटीज आती हैं। क्यों होता है दर्द हमें शरीर में, जब हमारी जो कहीं ना कहीं जो हमारी जो हड्डी है उससे जो नर्व प्रेस होती है उसी की वजह से दर्द होता है। यहाँ प्रेस हो रही है, हाथों तक दर्द आ जाता है, फिर हम कहते हैं हाथ में दर्द हो रहा है और हम हाथों की एक्सरसाइज करते जाते लेकिन तो भी ठीक नहीं होता है, करते ही जाते तो भी ठीक नहीं होता है। क्यों फ्रोजन शोल्डर हो जाता है? तो रूट कॉज क्या है उसका? रूट कॉज यही है कि हम अपने गर्दन का अलाइनमेंट सही नहीं रखते। काफी देखेंगे आप इस तरह से आगे की ओर निकाल के रखते हैं तो ये पीछे से एक उठ जाता है, और जो हमारी स्पाइन है, जो हमारा थोरासिक रीजन है, वो इस तरह से हम रखते हैं। तो पीछे से अभी मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा उपयोग करते हुए आप देखेंगे तो सबके अभी आप देखेंगे इस तरह से कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं और पीछे से पीठ निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं जाकर वो नर्व इतनी प्रेस होती है, धीरे धीरे पता नहीं चलता है, धीरे धीरे लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं उसका असर होता है। तो जब नर्व प्रेस होती है तो दर्द होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई ना कि दर्द होता क्यों है। सही तरीके से नहीं बैठने, उठने, खड़े होने और सोने की वजह से भी ये सारी चीजें आती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्ट्रक्चर को सही रखना है। आप जब कभी एक्सरसाइज करो तो अपने स्ट्रक्चर को सही रखो कि किस तरह से मेरी गर्दन का अलाइनमेंट है, मेरी जो नेक है वो मेरे हेड और मेरे स्पाइन के साथ किस तरह से रिलेट करती है, अवेयरनेस के साथ करें। अभी आप जब मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं कि हमें सही तरीके से बैठना कैसे है। तो आप सभी बहुत ध्यान से सुने, नहीं समझ में आए तो फिर पूछिए। तो सबसे पहले बैठने के लिए जब हम कहते हैं सीधा बैठो तो हम एकदम ऐसे तन कर बैठ जाते हैं। जब हम तनते हैं, ऐसे टान कर बैठते हैं तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाते और हमारी स्पाइन जो लंबर रीजन है वो आगे की ओर इतनी ज्यादा हम कर लेते हैं कि वहां दर्द भी होने लगता है। तो सही तरीके से बैठने का क्या तरीका है, हमारी जो नेवल है, नेवल से नीचे वाला जो हमारा पेट है उसको हमें थोड़ा सा ऊपर खींचना है। ये हमारी जो यहाँ बोन है जिसे हम क्लेविकल बोन कहते हैं, इससे हमारे चेस्ट को थोड़ा लिफ्ट करना है। हमारे पीछे स्कैपुला बोन है, मतलब हमारे जो शोल्डर जॉइंट्स हैं, शोल्डर से इसको हल्का सा पीछे की ओर करना है। क्यों? क्योंकि जब मैंने बताया कि हजारों साल पहले जब अपने पांव पर खड़े हुए थे तो क्या हुआ था, हमारा आगे का शरीर एंटी ग्रेविटी उठा और पीछे से टूवर्ड्स ग्रेविटी गया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसी तरह से हमें
बैठना है और खड़ा होना। तो नाभि से पहले नीचे वाले पेट को ऊपर खींचेंगे, जो हमारी क्लेविकल बोन है इससे हम अपने चेस्ट को थोड़ा लिफ्ट करेंगे, शोल्डर जॉइंट्स को रोल कर पीछे की ओर करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया है, थोड़ी सी लेंथ आ गई है। तो इसके बाद क्या है, नाभि को हल्का सा पीछे करना है, हल्का सा पुश करना है अपनी स्पाइन को। अब देखिए आपको जरा सा भी कहीं भी कोई तनाव नहीं होगा और कहीं भी नहीं लगेगा। क्या आप इस चीज को समझ पाए? आप मेरे साथ बैठे हैं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? तभी तो अच्छा लगेगा ना, आप अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हो, तो ये चीज आपने सीखी कि हमें सही तरीके से बैठना कैसे, अच्छे से। चलो अच्छा है, नेहा जी ने बता दिया कि उन्हें अच्छे से समझ में आ गया। साइटिका पेन क्यों होता है? काफी देर तक हम खड़े रहते हैं, गलत तरीके से खड़े रहते हैं, वही कमर की जो नर्व है वो जब पिंच होती है तो उसी से पेन नीचे की ओर आता है। तो खड़े रहने का सही तरीका क्या है? क्योंकि किचन में काम करते समय काफी देर तक खड़ा होना पड़ता है। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपके पाँव इस तरह से होके रखते हैं, एक पाँव या तो ऐसे रहेगा, एक पाँव बाहर की ओर रहेगा, मतलब हमारे जो पंजे हैं वो बाहर की ओर रहेंगे, या फिर दोनों पाँव ऐसे रहेगा। हमेशा जब भी आप नोटिस कर ले, आप देखेंगे कि आपके पाँव इसी तरह से। तो अभी क्या करना है, जब भी आप खड़े होते समय आपके पाँव के पंजे दोनों आगे की ओर, मतलब समान होने चाहिए, और अंगूठा, छोटी उंगली और हिल पर पूरा बराबर वजन होना चाहिए। इस तरह से हम करें तो खड़े होने का और ये बैठने का तरीका अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो काफी हद तक आप अपने आप को सही कर सकते हैं, मतलब आपके आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम 1 घंटे का योग करते हैं, लेकिन 23 घंटे हम उसके क्या करते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाते रहते हैं, उसका अभ्यास करते हैं अवेयरनेस के साथ। आइए अब ध्यान से एक नई प्रैक्टिस हम देखते हैं, नए तरीके से हम देखते हैं क्या करते हैं। जब भी इतनी हमारी ये जो सर्वाइकल बोन है बहुत डेलिकेट होती है, और देखिए इसी के ऊपर इतना सारा भारी भरकम हमारा सर रहता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आप देखिए होंगे एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ये इस तरह से, तो कई बार कितना झटका लगता है। अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए बहुत प्यार से। सबसे पहले अपनी गर्दन को एकदम फ्री कर दीजिए, और आप ऐसा सोचिए कि आपके हाथ में एक बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सी रॉड है, जो हम एक कान से डालते हैं दूसरे कान से निकालते हैं। तो अपने हाथों को ऐसे रख ले उस चीज को अनुभव करने के लिए, और बहुत प्यार से आप अपने गर्दन को ऐसे पीछे करेंगे और सामने अवेयर होकर करें, एकदम फ्री छोड़ दे गर्दन को, और बहुत प्यार से इसका अनुभव करते हुए करें। ये मैंने क्यों बताया, ये जो हमारी सर्वाइकल है, बहुत सब लोगों को आपने सुना होगा गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं ना, आप देखा कि कितना फास्ट करते हैं लोग, कभी ऐसे 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 पूरा हिला देते हैं सर को, लेकिन ऐसे नहीं करके मैं आज आपको सजेशन दे रही हूँ, मैं आज आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप बहुत प्यार से अपनी गर्दन की एडवाइस करें। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक रॉड है, और उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे कानों के बीच में जा रही है तो हमारी नेक को इतना फ्री होना चाहिए, गर्दन को इतना फ्री होना चाहिए कि वो आराम से आगे पीछे जाए। इसके लिए क्या करना है, अवेयर रहना है, अवेयरनेस को पकड़ के रखना है कि मैं अवेयर हूँ अपनी गर्दन के प्रति, ऐसा सोचते हुए आपको। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर की, शोल्डर के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंधों को कान तक उठाएंगे और उसको पीछे ही छोड़ेंगे रोल कर। ये हो गया हमारा 1। फिर कंधों को उठाएंगे, अगेन अवेयर रहे अपने जॉइंट्स के प्रति, कंधों को कान तक उठाइए, रोल कीजिए और उसको पीछे ही छोड़ दीजिए। फिर कंधों को उठाएंगे, रोल करेंगे और पीछे ही छोड़। आप अपने आप इसको प्रैक्टिस करें, अभी प्रैक्टिस कर ले, नहीं तो फिर आपको अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। कंधों को उठाएंगे, रोल करेंगे और पीछे ही छोड़। लेकिन बैठने का जो तरीका है वो सही रखते हुए ये एक्सरसाइज आपको करनी। जितना हमारी पीठ सीधी रहेगी, हमारा उतना ही ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऊर्जा का संचार होगा, और ध्यान में हम बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं।
जब भी ध्यान में बैठते हैं ज्यादातर लोगों की गर्दन मैंने नीचे ही देखी है या फिर बहुत ज्यादा ऊपर देखी है, लेकिन बहुत जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत प्यार से अपनी गर्दन का ध्यान रखिए, क्योंकि गर्दन है ना, ये हमारे हेड को और हमारे स्पाइन को जोड़ती है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसका काम करें। यहीं से कोई ना कोई नर्व प्रेस होती है और फिर वो दर्द सब जगह फैलता है। इसे ध्यान रखें, ध्यान के साथ अपने गर्दन की कंधों की एक्सरसाइज। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बताने जा रही हूँ आपके पोस्चर के लिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बोला कि हमारे लंग्स अच्छे से काम करते हैं, हमारा हार्ट अच्छे से काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है अगर हम अपने पोस्चर का ध्यान रखें। कि ये बेल्ट है हमारे पास, तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है I, Y, T और L। I, Y, T और L। इसका मतलब है कि हम अपने हाथों से इस तरह के पोजीशन बनाने वाले हैं कि I का भी I बनेगा, उससे फिर Y बनेगा, फिर T बनेगा, फिर L बनेगा। अगर ये आप I, Y, T, L का रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं तब आप देखिएगा आपके पोस्चर में कितना ज्यादा सुधार आता है। आप चाहे कितनी देर लैपटॉप के सामने बैठ के काम करो, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं I, Y, T, L। तो देखिए आराम से आप पकड़ेंगे I, यानी कि हमारा शरीर सीधा हो, हमारा जो हाथ है वो सीधा जाना चाहिए। ये देखिए, ये दोनों हाथों से हम ऐसे पकड़ेंगे, दोनों हाथों से हम ऐसे पकड़ेंगे और ये सीधा करेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया I। इसको खींचेंगे, जब इसको खींचेंगे तब यहाँ से लेफ्ट साइड से भी हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है वो स्ट्रेच होता है। हमारे रिबकेज क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं लेटरली भी, तो बहुत अच्छे स्पेस मिलता है और हम अच्छे से सांस को ले पाते हैं, क्योंकि सांस है तो हम। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा I। हर एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार आपको करना है रिपीट। उठाएंगे और पूरा हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर नीचे की ओर, फिर हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और हमारा शरीर पूरा सीधा। मैं आपको बैठ के दिखा रही हूँ, आप खड़े होकर भी इस एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप खड़े होकर करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है पूरा I की शेप में आए, यानी कि I सीधा होगा। नेक्स्ट है Y। Y में क्या करना है, दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर कर देना है। अगर आपके पास ऐसा बेल्ट नहीं है तो आपके पास कोई भी घर में पुराना दुपट्टा होगा कॉटन का, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। ऐसे देखिए, ये पहले मैंने इसको पकड़ा था पास से, अभी मैंने इसको कर दिया दूर, दूर कर दिया है। तो ये देखिए स्थिति कैसी हो गई, Y की। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ये बना I और एक बना Y। अब हम बनाने जा रहे हैं T। T यानी कि हम बीच में सीधा खड़े और हमारे हाथ, हमारे जो बाजू है वो पूरी तरह से फैलेंगे और इसको पीछे की ओर लेके जाने के, हमारे यहाँ पर जो स्कैपुला बोन है वो स्पाइन की तरफ इस तरह से आ जाए। तो अपने हाथों को हम यूं फैलें, 1, 2, 3, 4, 5। हमने सीखा I, Y, T। अब नेक्स्ट है हमारा L। L कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये जो हमारा हाथ है, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे फोल्ड ही रहेगा, ये खुलेगा नहीं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। अब इसको यूं हम खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। आप सबको समझ में आया, I, Y, T, L। ये ऐसे जोड़ के रखेंगे और इसको ऐसे खोलेंगे, जैसे ये जो हमारे पीछे जो बोन है ये स्पाइन के पास इस तरह से आनी चाहिए।
ये देखिए 1 2 3 4 5 कम से कम 10-10 बार करके आप इनका अभ्यास जरूर करें। बैठने का सही तरीका फिर से बताती हूँ, नाभि से पेट को ऊपर की ओर खींचे, क्लेविकल बोन से चेस्ट को खींचे, शोल्डर जॉइंट को रोल करके पीछे की ओर लेके जाए और नाभि को थोड़ा सा पीठ स्पाइन की ओर करें। अब देखिए, अब आपका जो तनाव जो बढ़ा था लंबा रीजन में, जो कमर में जो तनाव हुआ था वो कम हो चुका। अच्छा, ये एक्सरसाइज क्लियर हुई? नेक एक्सरसाइज क्लियर हुई? नेक, शोल्डर रोलिंग एंड IYTL, ये सब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत सहज और सरल एक्सरसाइजेस बताई मैंने जो कर सकते। आप जो भी एक्सरसाइज करें अपने घर में क्या करना है, अवेयर होकर करना है कि मैं कर क्या रही हूँ, किस तरह से कौन से ज्वाइंट पे मेरा असर जा रहा है। जब आप सोचोगे तो ऊर्जा का प्रभाव भी वहां होने लग जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर चीज में एनर्जी देते हैं ना, ऊर्जा देते हैं, सोचते हैं तो ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो जब आप सोचोगे कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, किस तरह से हो रहा है, तब उस चीज को उस गहराई तक आप कर पाओगे, वो काम करेगी आपके शरीर। कहते हैं ना, थोड़ा पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो, उसी तरह से ज्यादा एक्सरसाइज करने के अलावा वो एक्सरसाइज कीजिए जो आपके शरीर के लिए सही है और आपको क्या करती है, बेनिफिट देती है। और अवेयर होकर के, अवेयरनेस के साथ जब हम करते हैं तब पूरी तरह से एनर्जी को फील करते हैं। तो ये हुई हमारी योग अभ्यास की कुछ सिंपल एक्सरसाइज और कुछ। तो जब भी ध्यान में बैठे, गर्दन को फ्री होकर रखें, फ्री रखें, हल्का रखें, कमर को हल्का रखें। सोचेंगे ना अपनी बॉडी के बारे में तो हल्कापन अपने आप आ जाए। और बहुत प्यार से मुस्कुराते रहें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बांधें और हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। ध्यान के अभ्यास के पहले एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ, आप सभी बहुत सुना है कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सच में सच्ची बात है कि करना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या करना चाहिए, उस जो प्राणायाम को, मतलब जो प्राण ऊर्जा को लेता है, जो मसल काम करती है, उसका एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है। ध्यान में जाने के पहले इस चीज को आप अनुभव कर लें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को यहाँ पर रखें, अपनी रिबकेज पर। अब आप सांस लें। आप अनुभव करेंगे कि वो कितना फूल रहा है। जब वो फूलेगा तब और गहरी सांस लेंगे, तब वो और एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो फिर वो हाथ से हल्का प्रेशर दीजिए ताकि पूरी तरह से सांस बाहर। फिर सांस लीजिए, इसका अभ्यास पहले कीजिए, फिर देखिए ध्यान कितने अच्छे से आपका लगे। हाथ रखिए यहाँ पर, आराम से हाथ रख लीजिए, सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। फिर सांस लें, सांसों को छोड़ें, सांस लें, सांसों को छोड़ें, सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। फिर से अभ्यास करें, सांस लें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। धीरे धीरे बहुत प्यार से अपनी आंखें बंद करें और अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को देखेंगे, उनकी प्रेक्षा करेंगे। प्रेक्षा का अर्थ है गहराई से देखना। सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। लगातार देखते रहें सांसों को।
अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। पूरा ध्यान सांसों पर। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे।
जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जाए, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जाए, सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र। मेरे प्यारे दोस्तों, न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले
जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा आत्मा मोक्ष पाले। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, जनी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को सांस को अपनावे। चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर, दशम द्वार जाहिर। नव द्वारे पुरे देही, शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर, दशम द्वार जाहिर। ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है।
परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा बेहद भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे, ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर। उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले जनी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं? हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। और क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर
सत्यलोक पहचानू। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा, 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले जानी बन जावे। सांस को अपना सांसों पर ध्यान बनाए रखें। अंदर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सहज सांसों को देखते रहें। अपनावे हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। आत्मदृष्ट बन जावे जानी बन जावे। आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ध्यानी बन जावे। ज्ञानी 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 बन जावे। बन जा बन जा बन जावे।
आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहें। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड। सभी अपनी आंखें अभी बंद ही रखिएगा और पूरी अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ अपनी सांसों को देखने का अभ्यास जारी रखें। सांस अंदर जाती है तो पेट बाहर आ जाता है। जब पेट अंदर जाता है तो सांस बाहर चली जाती है। अपने आप को देखते रहें। अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ पेट और नाभि को देखने का अभ्यास जारी रखें। सहज नेचुरल सांसें। अपने आप को पूरा हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करते रहें। हर एक सांस पर ध्यान, एकाग्रता बनाए रखें। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई
हर एक सांस को देखने का अभ्यास। अपने आप से जुड़े रहें। शरीर में कहीं कोई दर्द है तो मन की आंखों से उसे देखें, बहुत प्यार से देखें, मन की आंखों से। जब हम उस अंग के बारे में सोचेंगे तो वहां ऊर्जा का संचार शुरू हो जाएगा। बहुत प्यार से अपने उस अंग को देखते रहें और ऊर्जा देते रहें। अपने आप से जुड़े रहें। सांसों पर पूरी एकाग्रता और ध्यान को बनाए रखें। पूरी गहराई के साथ अपने आप से जुड़े रहें। उस अंग को ऊर्जा देते रहे, उसको मन की आंखों से, जिस अंग में कहीं ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है उसे देखें और लगातार ऊर्जा उसे देते रहें। अभी सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट टाइम है आपके पास कि आप उसे ऊर्जा बहुत प्यार से दे सकते हो। जैसे ही हम अपने मन की आंखों से देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अपने आप से अपना लिंक बनाएं। पूरे शरीर को हल्का रखेंगे। सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा उस शरीर में जा रही है, उस अंग में जा रही है। चमकदार सफेद रंग की ऊर्जा। और 5 मिनट अपना ध्यान बनाए रखे, अपने उस अंग के प्रति सचेत रहें।
पूरे शरीर को हल्का रखेंगे। गर्दन को फ्री करें, हल्का करें। कुछ देर और जुड़े रहें अपने साथ और 3 मिनट। अपने आप से लिंक बनाए रखें। और 2 मिनट है लास्ट की। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों को देखते रहे प्यार से। अपने आप से अपना अनुभव अर्जित करें, अपने आप से जुड़े रहें। और 1 मिनट। लास्ट के 30 सेकंड्स। धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगे तब अपने हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और अपने चेहरे पर रखेंगे और 5 सेकंड रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और मुस्कुराते हुए खुद के लिए धीरे धीरे बहुत प्यार से अपनी आंखें खोलें और क्लैप करके इस ऊर्जा को चारों तरफ फैलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर तरीके से अपना समय दिया, इतनी अच्छी चीजें सीखी और ध्यान अभ्यास किया। नमस्कार 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 मैडम, नमस्कार।
बहुत ही सुंदर आपने बैठने का जो तरीका बताया, और जो ये IYCL का जो आपने TL, बताया, आई वाई T, 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 सी, T वही मैं बोल for रहा हूँ, सी no, फॉर कैट, no, T for tiger. और टी फॉर टाइगर। ओके, Yes. वही मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा क्वेश्चन यही था नेक्स्ट, सी का आपने जो बताया, मैं सी सुना था, तो वो आपने वो जो एक्शन बताया वो सी का कैसे बताया वापिस से पूछने वाला था, लेकिन वो मेरा गलती था, टी था वो। तो IYTL, Yes. आपने ये जो IYTL का जो आपने बताया वो बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके कारण से हम अपने शरीर के अंदर के जो अवयव हैं उनको पूरा स्पेस दे पाते हैं। जब हम ये जो 4 एक्सरसाइज करते हैं जो आपने बताई आज, उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर जो चीजें हैं, हमारे शरीर में जब बुढ़ापा आता है तो उसका कारण क्या, तो हमारे कंधे नीचे झुक जाते हैं इस तरह से। ये बिल्कुल सही है। Yes. जवानी के अंदर आप देखेंगे कि आपका सीना हरदम ऐसे तना हुआ रहता है, लेकिन जो जो आपका बुढ़ापा आता है तो आपकी जो कार्यशैली होती है वो वर्क करने कम हो जाती है, तो आपका शरीर थोड़ा झुकने लगता है। और उस झुकने के कारण से हमारे जो अंदर के अवयव हैं, हमारे जो जो भी चीजें हैं हमारे अंदर की, उन चीजों को जगह कम होती चली जाती है, सिकुड़ती चली जाती हैं। उन चीजों को पूरा स्पेस देने के लिए आपने जो आज ये IYTL का जो आपने माध्यम बताया है, बहुत ही सुंदर लगा हमें। और ये प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि शरीर को पूरा फुल्ली फ्री मूवमेंट करने के लिए इनसाइड के अवयवों को इन चीजों की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। तो थैंक यू मैडम, आपने वैसे तो कई चीजें बताई बैठने के तरीके के अंदर, किस तरह से कानों को अपन इससे हाथ करने के बाद में जो एक्सरसाइज गर्दन की करते हैं उससे भी हमारे कई चीजों का फायदा होता है। आज तो गजब का आपने मतलब ऐसी ऐसी चीजें बता दी इन छोटी सी बात के अंदर की जिंदगी की बहुत ही सफलता प्राप्त करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। बस ये ध्यान रखें दोस्तों कि हमें बैठना कैसे है। हमारा ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये तो सिर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके सिस्टम बहुत सारे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं। तो बिल्कुल सही। बैठने का तरीका एकदम सही रखे। अगर आपको बचना है, मतलब मोटा पतला तो बात का बात है, बस स्वस्थ रहें, पेन रहित रहें, यही अभी तो मेरा नहीं, ये ये है। क्रिया से मोटापन भी कम होता है। ये मोटापन कम होता हाँ, ये बहुत बहुत हकीकत बात है। ये इससे मोटापा कम होता है। ये प्रैक्टिकली चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने करी हुई ये चीजें, और उससे आज कई सालों से बिल्कुल सेम जैसा आज हूँ वैसे ही कई सालों से ऐसा हूँ। तो ये चीजों को कंट्रोल करके रखता है, मोटापे को काफी ज्यादा कंट्रोल करता है। ये बैठने की जो सिस्टम है, अपन वही तो करते हैं ना, कभी ऐसा बैठ जाते हैं, कभी कुर्सी का ऐसा सहारा करके बैठ जाते हैं। यही कारण होते हैं हमारे कंधों को पेन पैदा करने के। तो बैठने का जो आपने जो तरीका बताया है आज, उससे हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां, कई दर्द पैदा ही नहीं होंगे। और आपने जो ये रिवीजन मेरा करवाया है, मैं तो उससे बहुत ही खुश हूँ आज। थैंक यू मैम। बस खाली एक ही क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने कहा ध्यान के अंदर भी इन चीजों का ध्यान रखा जाए, लेकिन सवाल ये होता है कि जब हम ध्यान में जाते हैं ना तो हम टेंस में चले जाते हैं, और जब टेंस में जाते हैं तो हमारी गर्दन झुक जाती है। उसका कोई इलाज बताइए कि वो गर्दन ना झुके, उसका कोई इलाज हो तो बताइए। क्योंकि जब हम टेंस में चले जाते हैं ध्यान के अंदर बैठ के, तो उस टाइम भी हमको इस चीज का कंट्रोल करना जरूरी है, गर्दन का अवेयरनेस में होना जरूरी है। लेकिन हम कई बार अवेयरनेस के बाहर निकल जाते हैं, तो उसका कोई तरीका है तो बताइए। मैंने जो मेरी इतने सालों की जर्नी रही है, इसमें मैंने एक चीज अनुभव की है कि अभ्यास एक ऐसी चीज है ना, उससे बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाती है। तो जब हम शुरू में अभ्यास करने बैठते हैं ना, अब खुद से जब आप इसका अवेयरनेस के साथ अभ्यास करोगे, मतलब ट्रांस में जाने से पहले का जो चीज है, तब तक तो आप अभ्यास करो, तब तक तो सीधा रखो, राइट।
तब तक तो सीधा रखो और आप विश्वास करो, फिर गर्दन नहीं झुकेगी। क्योंकि झुकने के बाद में बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि नींद आई है कि हम ट्रांस में गए हैं, तो उनका सवाल ही यही होता है कि मैं नींद आ गई कि ट्रांस में गए। हमारी गर्दन नीचे झुकना या गर्दन का सहारा दीवार पर लेना, इसका मतलब कि ये सर जो हमारी ये जो छोटे छोटी प्यारी प्यारी बोन्स है, इसमें मजबूती की जरूरत है। ये तो वैसे ही बहुत मजबूत है। देखिए यहाँ पे कोई आधार नहीं है हमारी गर्दन पे। थोरैसिक रीजन को आधार है रिब केस का। लंबर जो स्पाइन है वो बहुत मोटी और बहुत तगड़ी है, लेकिन ये बहुत डेलिकेट है। तो जब हम सर का सहारा लेते हैं, ऐसे करते हैं, इसका मतलब कि थोड़ी देर बाद या तो नींद में आदमी चला जाता है या शून्य हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो। अवेयर, हाँ अवेयर रहना है थोड़ा सा, मतलब एकदम ट्रांस में जाने से पहले अगर हम जब तक हम अपनी सांसों से जुड़ते 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 ये अवेयर, ये अभ्यास से होगा, फिर ये डाउन नहीं होगी और तनाव भी नहीं होगा। सबसे मैंने यही बताया, एक्सरसाइज करते समय भी ध्यान रखें कि तनाव न रहे और खींचे नहीं, और कोई नर्व क्या हो, प्रेस नहीं हो। ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करें। जहाँ जो नर्व प्रेस होती है सीधा कंधों में दर्द जाता है, पूरा दर्द यहाँ आ जाता है। लोग यहाँ की एक्सरसाइज करते रहते हैं, इससे ध्यान नहीं रखते कि हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो गर्दन है इतना भारी, देखिए सर है हमारा, इसको और हमारे स्पाइन को देखिए जोड़ती है हमारी प्यारी गर्दन। क्योंकि हाथों के दर्द तो जो स्टार्ट होते हैं वो यहाँ खंतों से ही होते हैं। जब ये अलायंस से बाहर होते हैं तो ही हाथों के अंदर पेन्स और वो सब चीज चालू हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। खड़ा होना, खड़े हो तो अंगूठा, छोटी उंगली और हिल, पूरा वजन उस पर बराबर दोनों पांव पे रख के रसोई घर में काम करते समय बहने सभी ध्यान रखते कि पांव ऐसे नहीं, पांव ऐसे हो। एक पांव टेढ़ा ही होता है सबका। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। मैं सबों को अनम्यूट कर देता हूँ ताकि कोई भी आदमी क्वेश्चन कर सके, आपसे पूछ सके। तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सभी मास्टर्स लोग। मैंने इसका सेशन दे दिया अनम्यूट का, और एक एक करके पूछे तो क्या है कि दूसरा आदमी भी उन क्वेश्चन और उसके जवाब का पूरा आनंद ले सकेंगे। तो कृपया बीच में न बोलें। एक आदमी जो भी शुरू करना चाहे प्लीज। हाँ बोलिए चौहान सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते राज सर। किट्टू, नमस्कार। ए किट्टू, पापा किधर है? मैडम आपने तो बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके बताए कि बदन को स्वस्थ रखने के लिए, और आपने ध्यान भी इतना बेहतरीन करवाया, इतना गहरा ध्यान करवाया कि बहुत ही अच्छा लगा। और आपने छोटे छोटे, जैसे राज सर बता रहे कि छोटे छोटे जो आपने बातें बताई तो हमारे बदन के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। तो अभी तो हम YouTube में वापस एक बार उसको रिपीट करके हम समझेंगे। कुछ बातें कुछ गड़बड़ में थोड़ी समझ में नहीं आई तो उसको फिर रिपीट करके हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम इसका फॉलोअप करेंगे। जैसे आपने बताया जो कैसा बैठना है, कैसे खड़ा रहना है, कैसा अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखना है, कंधे को स्ट्रेट रखना है, उसके बारे में थोड़ा हम अभ्यास करेंगे। खूब खूब धन्यवाद मैडम, बहुत ही अच्छा लगा आपका नॉलेज हमारे तक आके। आपका खूब खूब धन्यवाद मैडम। थैंक यू चौहान सर। कामेश्वर जी अनम्यूट करिए। नमस्कार कामेश्वर जी। नमस्ते सभी को, प्रणाम मैडम। अच्छा तरीके से आपने तो जो बताया शुरू में, अभी कैसा आपने खुद दिखाया कैसा हम लोग ये करने का, इन्होंने शुरू से ही कैसा हम लोग ये कैसा रखे करने का, ये सब दिखाया आपने, बहुत अच्छा बताया। और उसके बाद में जो आपने ध्यान करवाया वो भी अच्छा था। बहुत ध्यान तो बहुत अच्छा ध्यान हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कामेश्वर जी। किसी और को कुछ क्वेश्चन करना है तो हाथ रेज करिए या अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने।
आगे शेयर भी किया जाएगा इन सबको, क्योंकि ये सबकी डेली नीड्स भी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू सर। किसी और वैसे मैं ये बता दूं कि कल 7:30 से 8:30 का जो सेशन होने वाला है उसमें भी हम इन चीजों को रिपीट करने वाले हैं। 7:30 से 8:30 मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग का। ओके ओके सर, ओके। तो उसमें भी हम इन चीजों को वापस से रिवाइज करने वाले हैं और हम बताने वाले हैं। कल का वैसे हमारा वो उसके अंदर का मेन ध्येय यही है कि किस तरह से हम अपने पेट को बिल्कुल साफ रख सकें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो बहुत अच्छी मच। बात है सर। हाँ, तो उसमें सारी टिप्स बताई जाएगी कि किस तरह से हमारे पेट को हम किस तरह साफ रख सकें डेली एवरी डे, ताकि हमारी बीमारियां उससे दूर हो सके। तो वो बिल्कुल सेशन सर। 7:30 से बजाय हम 7 बजे शुरू करेंगे और 8:30 तक चलेगा वो सेशन। ओके ओके, थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहते हैं अपने इसके बारे में तो प्लीज हैंड रेज करिए। विजया जी, गायत्री जी, उषा जी। मैडम और किसी, हाँ एक का हैंड रेज है। हाँ, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू सुजाता जी। थैंक यू थैंक यू। बहुत सुज- सुंदर सेशन है, थैंक यू। ओके, सुजाता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मैंने सेशन दी आपको वो दिया है, आपने हैंड रेज कर रखा है। जहाँ पे मैम आपका नाम दिया है वहां से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ मैडम, आपने बैठने का वो तरीका मैं वो टाइम ज्वाइन नहीं किया था, जरा बताइए ना। बैठने का तरीका आपने बोला है ना, वो मुझे बताइए जरा प्लीज। जरूर जरूर। तो आप सभी फिर एक बार सुनिए, बहुत प्यार से। अच्छा है, अभ्यास सबका हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी कि सही तरीके से सच में कैसे बैठना है। ना समझ में आए तो फिर पूछिए। देखिए, जब हम बोलते हैं बैठो, सीधा बैठो, तो सब ऐसे तन जाते हैं। जब तन कर बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन है, जो लंबा रीजन है, हमारी कमर है, उसमें जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। वो आगे की तरफ पूरे तरह से हम धक्का देके सीधा होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना है। कैसे होना है? नाभि से नीचे वाला जो हमारा पेट है उसको हल्का सा ऊपर खींचेंगे। ये जो हमारा चेस्ट है, ये जो हमारी क्लेविकल बोन है, इसे हम अपने चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। ये हमारे शोल्डर्स है, शोल्डर्स को रोल करके पीछे की ओर करेंगे। अब एक फिर जो हमारी जो नाभि है, इसको हल्का सा स्पाइन की तरफ, मतलब अंदर की तरफ हम पुल करेंगे। ये है हमारा बैठने का सही तरीका। अब देखिए, जब जैसे मैंने अपनी नाभि को अंदर की तरफ पुल किया, मेरी बैक पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। मतलब जो स्ट्रेच जो क्रिएट हुआ था वो कम हो गया और वो रिलैक्स हो गया। अब बैठ के देखो, हमारी जो बोन है, हमारी जो स्पाइन है, इसमें नेचुरल कर्व्स बने हुए हैं। वो लेकर ही हम पैदा हुए। वो गिफ्ट है हमें ईश्वर की तरफ से। उसको मेंटेन करते हुए हमें बैठना है। फिर से एक बार समझाती हूँ। नाभि से पेट को हल्का सा ऊपर खींचेंगे, नीचे वाले पेट को। हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारी एंटीरियर बॉडी, जो हमारी आगे की बॉडी है, ये एंटी ग्रेविटी है मुझे। पीछे के जो हमारे शरीर है, पीछे की जो हमारी संरचना है, वो टूवर्ड्स ग्रेविटी। इसलिए हम हमेशा आगे से क्या करेंगे, अपने नाभि से पेट को ऊपर करेंगे, चेस्ट को थोड़ा लिफ्ट करेंगे, शोल्डर्स को हल्का सा पीछे करेंगे। अब जो मेरी नेवल है उसको मैं स्पाइन की तरफ, अपने जो मेरी रीढ़ की हड्डी है उसकी तरफ मैंने अंदर की तरफ पुल किया। अब आराम से हम बैठ सकते हैं। ये क्लियर हुआ? थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम। और कोई अपना हैंड रेज करेंगे प्लीज?
किसी को भी किसी प्रकार की भी कोई शंका है इस पद्धति में बैठने की, तो आप जरूर क्वेश्चन करिए। ज्योति जी हमें उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा रही हैं और समझा देंगी फिर से। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम नहीं समझ पाए हैं तो शर्म करेंगे कि भाई मुझे नहीं समझ में आया है। आप पूछिए, आप पूछेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा कि आपके समझ में नहीं आया। तो मैडम किसी का भी हैंड रेज नहीं है, मैं YouTube को क्लोज कर रहा हूं और सेशन का टाइम भी हो चुका है। तो हम सभी लोग तालियां बजाकर आभार व्यक्त करेंगे ज्योति जी का, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान करवाया, इतना सुंदर हमें बातें बताई हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे ध्यान के बारे में। उनके लिए बहुत बहुत आभार मैडम आपका। एक मिनट जरा नेहा जी कुछ पूछना चाहती हैं। नेहा जी बोलिए। बस कुछ नहीं, तारीफे काबिल है मैम। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इतना सारा ज्ञान दिया, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बैठने के तरीके के साथ साथ भी बहुत सुंदर। मैम फिर से थैंक यू। और मैं आगे YouTube का खोल के काफी ग्रुप्स में शेयर भी कर चुकी हूँ इसको। जरूर नेहा जी। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। आप कल 7:30 से 8:30 का जरूर ज्वाइन करिए नेहा जी, ताकि हमें भी उसका लाभ मिल सके आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल आइएगा आप 7:30 से 8:30 के बीच। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। शाम के टाइम पे इस टाइम। जी थैंक यू। तो बहुत बहुत आभार ज्योति जी। और ऐसे सुंदर सुंदर चीजें आप लेते आया करिए। कभी आज जैसे आपने बैठने की स्टाइल बताई है, कभी किसी खाने की स्टाइल को बताइए, कभी किसी और दर्द के बारे में बताइए, ताकि क्या है कि हमारे जितने भी ध्यानी मास्टर्स हैं वो और भी अच्छी तरह से बैठ के ध्यान कर सकें और ध्यान में उनका मन रख सकें। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। हम इसी तरह से उम्मीद करते हैं बार बार आएंगे और हमें कुछ न कुछ अच्छी चीजें सिखाएंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से तालियों के साथ अपने आप के लिए और ज्योति जी के लिए। हाँ जरूर। थैंक यू। तो हम ये सेशन यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3:30 बजे ध्यान के लिए।